वालदैन घर में बूढ़े बैठे हैं, हम उनका अदब भूल चुके हैं, हम उनका एहतराम भूल चुके हैं, हम उनकी शान भूल चुके हैं। उनके एहतराम के जो तकाजे थे, उनके अदब के जो तकाजे थे, देखे ना बायजीद बुस्तामी भी तो थे ना, अल्लाह के वली, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। एक दिन अर्ज करते हैं, अपनी माँ से हाथ जोड़ के कहते हैं कि माँ मैंने तेरे हकूक अदा किए, तूने मुझे पाला, तूने मुझे परवान चढ़ाया, तूने मेरी खिदमत की। अब मैंने भी, जब तू बूढ़ी हो गई, मैंने भी तेरी खिदमत की, लेकिन जो तेरे मुझ पे फर्ज, मेरे पे फर्ज था ना तेरी खिदमत करना, वो मैंने तकरीबन मुकम्मल किए। अब मेरा दिल करता है कि जो मेरे मालिक के भी मुझ पे फ़राइज़ है ना, मैं वो भी अदा कर सकूं। जो तेरे फ़राइज़ है ना, तू वो मुझे माफ़ कर दे। माँ थी, माँ की ममता थी, माँ का एक अलग ही रूप होता है। माँ ने कहा बेटा जो मेरे तुझ पे फ़र्ज है ना, फ़राइज़ हैं, वो मैं माफ़ करती हूँ, लेकिन चलो चला जा, तू अपने मालिक के फ़राइज़ भी अदा कर ले। निकलता है जंगलों में, बाज़ारों में, गलियों में, अल्लाह अल्लाह करता, तस्बीह तहलील की अदायगी करता। एक दिन रात का पहर था, चलता चलता अल्लाह अल्लाह करता, जिक्र इलाही में मशगूल था, तो देखता है कि ये तो सामने मेरा ही दरवाज़ा खड़ा है। तो दिल में ख्याल आया, इतना अरसा हो गया माँ को नहीं देखा, आज क्यों ना माँ से मिलता चलूं। पास पहुंचा, रात का पहर था, दरवाजे पे दस्तक देने लगा, तो ज़हन में ख्याल आया, इतने अरसे का बिछड़ा बेटा माँ से मिलेगा तो माँ की नींद में खलल पड़ेगा। रुक गया, रात का पहर था, इंतजार में खड़ा रहा। जब तहज्जुद का वक्त हुआ, नाली से पानी जारी हुआ ना, तो दिल में ख्याल आया माँ उठ गई है, अब दरवाजे पर दस्तक देता हूँ। फिर रुक गया, कहा कि इतने अरसे का बिछड़ा बेटा माँ से मिलेगा। माँ तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठी है, माँ अल्लाह की इबादत करने के लिए उठी है, तो माँ को तो इबादत भूल जाएगी, अपने बेटे के साथ मिलने में वो इबादत को भूल जाएगी। फिर खड़ा हो गया इंतजार में कि मेरी माँ तहज्जुद की नमाज पढ़ ले। खड़ा था, माँ ने मुसल्ला बिछाया, नमाज तहज्जुद अदा की। जब तहज्जुद की नमाज पढ़ ली ना, तो माँ ने हाथ उठाए, माँ ने कहा या अल्लाह, मेरा बायजीद बुस्तामी तुझे ढूंढने के लिए गलियों में निकला है। मैंने तो जो फर्ज थे ना मेरे बेटे पे, मालिक मैंने तो माफ कर दिए, लेकिन जो तेरे फर्ज थे ना वो अदा करने के लिए, तेरा कुर्ब हासिल करने के लिए मेरा बायजीद, मेरा लाडला बेटा निकला है। मालिक जो वो चाहता है ना, तेरा कुर्ब चाहता है, मालिक उसे अपना कुर्ब अता कर। बायजीद बुस्तामी खड़े थे, जो इतना अरसा अल्लाह अल्लाह करते रहे, तस्बीह और तहलील की अदायगी करते रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे, रब का कुर्ब ना मिला। जब इतनी बात कानों में गई ना, बायजीद कहते हैं कि जो मुझे अल्लाह अल्लाह और जंगलों में रब ढूंढने से रब नहीं मिला था ना, जो मुझे रब का कुर्ब हासिल नहीं हुआ था, रब की इबादत करने से कुर्ब हासिल नहीं हुआ था ना, जब माँ के हाथ उठे ना, माँ के मुंह से ये लफ्ज निकले कि मेरा बायजीद बुस्तामी निकला है तुझे ढूंढने के लिए, तो बायजीद बुस्तामी कहता है जब इतनी बात मेरी माँ के मुंह से निकली ना, तो जो कुर्ब इलाही था, जो पर्दे थे ना, अल्लाह और मेरे दरमियान में पर्दे थे ना, वो रब ने सारे पर्दे हटा दिए और मुझे रब का कुर्ब नसीब हो गया, मुझे रब का कुर्ब नसीब हो गया। जब इतनी बात बायजीद बुस्तामी ने सुनी ना, तो रब का कुर्ब नसीब हुआ, तो कदमों में गिरे, कहा कि माँ मैं तो रब को जंगलों में ढूंढने गया था, मैं तो रब को मस्जिदों में ढूंढने गया था, मैं तो रब को गलियों में ढूंढने गया था, मुझे पता ही नहीं था कि रब तो मेरी माँ की दुआओं में रखा है। इमामुल अंबिया के गुलामों, अगर वालिदैन नाराज है ना, तो उनको